बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसकी कल्पना महीने भर पहले तक किसी ने नहीं की थी। जो बंगाल कभी अवैध घुसपैठियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बना हुआ था, आज उसी बंगाल की सीमाओं पर घुसपैठियों की पिंडलियां यानी काफ कांप रहे हैं। वजह साफ है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और बीजेपी की नई बनी सरकार का वो मंत्र जिसने घुसपैठियों के सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ दी है। वो मंत्र है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी पहले पहचानो, फिर नाम हटाओ और फिर सीधे सीमा पार खदेड़ दो। पश्चिम बंगाल के भीतर डिटेक्ट और डिलीट का काम किस तरह तेजी से चल रहा है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात डिपोर्ट और ब्लॉक पॉलिसी की करता हूं। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ का रास्ता हमेशा के लिए बंद करने के लिए कटीले तारों की बाड़ लगाने का काम इस वक्त नई सरकार बनने के बाद वॉर फुटिंग पर चल रहा है, ताकि सरहद पूरी तरीके से अभेद्य की जा सके। बारिश का मौसम सर पर आए उसके पहले इस काम को बीएसएफ कर लेना चाहती है। घुसपैठ को परमानेंट रोकने के लिए शुभेंदु सरकार ने पहले फेज में 27 किलोमीटर जमीन का मालिकाना हक सीधे तौर पर बीएसएफ को सौंप दिया। बांग्लादेश बॉर्डर इलाके में फेंसिंग यानी बाड़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी गई। भारत की बांग्लादेश से 4097 किलोमीटर सीमा लगती है। इसमें पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1600 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन पिछली ममता सरकार के ढुलमुल रवैये और भूमि अधिग्रहण न करने के फैसले की वजह से लगभग 550 किलोमीटर का हिस्सा खुला है, जिसे अब शुभेंदु सरकार हर कीमत पर बेड़ाबंदी करके बंद करना चाहती है। और इसी ब्लॉक नीति के केंद्र में कूच बिहार का 3 बीघा कॉरिडोर आ गया है। बांग्लादेश के पड़ग्राम सब डिस्ट्रिक्ट से जुड़े इस हिस्से को भारत ने लीज पर दे रखा है, जहां फेंसिंग का काम होना है, लेकिन यहां बाड़ लगाने को लेकर इंटरनेशनल विवाद भी खड़ा हो गया है। क्या है ग्राउंड जीरो का सच? हमने सोचा ये देखने के लिए अपनी कैमरा टीम को, अपने सहयोगियों को ग्राउंड जीरो पर भेजते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, इस वक्त हम भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में खड़े हैं और ये जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा है। ये पूरा अनफेंस्ड आपको नजर आएगा। यहाँ पर हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो दिन रात पेट्रोलिंग करते रहते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, चौकसी बरतते हैं और यहाँ पर कोशिश यही होती है कि यहाँ से कोई भी जो इलीगल व्यक्ति है वो यहाँ से अंदर ना आ पाए और कोशिश यही की जाती है कि यहाँ से अगर कोई आ रहा है या स्मगलिंग की जा रही है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये 3 बीघा का रास्ता है। दरअसल ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है और जो गाड़ी आपको नजर आ रही है यही वो जो बाइक चल रही है वो 3 बीघा का रोड है जो कि भारत के हिस्से से होकर गुजरता है। यानी कि दोनों तरफ एक हिस्सा जहां से गाड़ियां आ रही हैं ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है और भारत ने परमिशन दी थी, एक तरीके से हम कहें लीज दी थी बांग्लादेश को और जो दूसरा हिस्सा है वहां तक जाने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, पूरा जो हिस्सा है ये अनफेंस्ड है और यही कारण है कि लगातार जो सुरक्षा के मद्देनजर जो एक तरीके से हम कहें जो फेंसिंग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों पर एक्शन की वार्निंग दे दी थी और अब वो कर भी दिखा दिया है। बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को मेरे साथ जो चल रही है उसको ध्यान से देखिए। जो बांग्लादेश सीमा के करीब पश्चिम बंगाल के हकीमपुर की ये तस्वीरें हैं। शुभेंदु सरकार के एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों में किस कदर तनाव है, हड़कंप है, इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है। एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा।
इन तस्वीरों में आपने जो लोग देखे ये उन्हीं लोगों की भीड़ है जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से बंगाल में घुस आए थे। कई साल तक बंगाल में रहे, अवैध तरीके से नौकरियां कर ली, घर बना लिए, बंगाल के गरीब लोगों के हक में हिस्सेदार बन गए, लेकिन अब ये बांग्लादेश लौटने को व्याकुल है। और वजह सिर्फ एक है, शुभेंदु सरकार का, बीजेपी सरकार का अवैध घुसपैठ पर वो कड़ा प्रहार जिसकी उम्मीद घुसपैठियों के आकाओं को भी नहीं थी। घुसपैठियों में इस खौफ की सबसे बड़ी वजह है बंगाल सरकार का वो सीक्रेट और फुल प्रूफ प्लान जिसके तहत घुसपैठियों को रखने के लिए जेल जैसे होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी को पूरी तरह जमीन पर उतार दिया गया है। राज्य के सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने के सख्त निर्देश शुभेंदु सरकार ने जारी किए। सिर्फ 48 घंटों के भीतर मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 बड़े होल्डिंग सेंटर्स बन भी गए और फंक्शनल हो गए। इन होल्डिंग सेंटर में संदिग्ध या अवैध नागरिकों को हिरासत में लेकर रखा जाएगा। जांच में घुसपैठ की पुष्टि होते ही इन्हें सीधे बीएसएफ को डिपोर्टेशन के लिए सौंप दिया जाएगा। इन होल्डिंग सेंटर्स की सुरक्षा जेलों से भी सख्त है। 24 घंटे लोकल पुलिस और सीसीटीवी कैमरे से इन पर सर्विलांस की जाएगी। अभी 3 दिन पहले ही शुभेंदु सरकार ने बंगाल के सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाने का ऑर्डर जारी किया था। आदेश निकलते ही सरकारी अमला एक्शन में आया और सिर्फ 48 घंटे के भीतर मालदा और मुर्शिदाबाद में 2 होल्डिंग सेंटर बनाकर तैयार कर दिए। कई अवैध घुसपैठियों को पकड़कर यहां शिफ्ट कर दिया गया। मालदा के होल्डिंग सेंटर में 9 घुसपैठियों को रखा गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग हैं। वहीं मुर्शिदाबाद में 7 अवैध बांग्लादेशियों को डिटेन करके रखा गया है। पुलिस अब इन पकड़े गए लोगों के बैकग्राउंड और इनकी नागरिकता की गहन जांच कर रही है। जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सीमावर्ती इलाकों में छिपे बैठे घुसपैठियों के पसीने छूट गए और उन्होंने खुद ही भागना बेहतर समझा। আপনি কতদিন আছেন পশ্চিমবঙ্গে, ক বছর আছেন? 7 মাস মতন। 7 মাস। 7 মাস। তো তখন কি ভিসা, পাসপোর্ট কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন? জি না, কি কাজ করতেন? রাজমিস্ত্রি কাজ করতাম। তো আপনার পরিবারও কি চলে যাবে আপনাদের জি সঙ্গে? না, আমরা একাই ছিলাম। পরিবার কি এখানে আছে না বাংলাদেশে? পরিবার বাংলাদেশ আছে। আর বাংলাদেশে আপনার বাড়ি কোথায়? খুলনা জেলা। খুলনা জেলাতে। ক বছর আছেন এখানে বললেন? ওই 8-10 বছর। কি করতেন এখানে কাজ? ওই বিভিন্ন রকম কাজ করতাম, মাঠের কাজ, চাষের কাজ, রেল লাইনের কাজ, জোগাড়ি কাজ, যা পারতাম তাই করতাম। মানে যখন যা কাজ পেতেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, গরিব মানুষ যা হয়। তো যখন এসেছিলেন 8-10 বছর আগে তখন কি কোনো কাগজপত্র, ভিসা, না, না। পাসপোর্ট নিয়ে কিছু এসেছিলেন? না 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 না, কোথায় আছে বাড়ি? বাংলাদেশে? যশোর বাড়ি। যশোর বাড়ি। এখানে ক মাস, ক বছর ধরে আছেন? ঠিক নেই, কয় বছর আছে। কি তাও মোটামুটি আন্দাজ কত বছর আছেন এখানে? প্রায় 20 বছর মতন আছে। 20 বছর মতন আছে। 20 বছর ধরে আছেন। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রিক্সা চালাতাম, কাগজ কুড়োতাম, এইসব কাজ। जिनसे मेरी सहयोगी पूजा बात कर रही थी, ये वो गरीब, मजबूर, लाचार बांग्लादेशी हैं जो भारत में घुस तो आए लेकिन कागजात नहीं बनवा पाए हिंदुस्तानी नागरिकता के। इसीलिए अब इनको लौटने का डर सता रहा है। अगर यहाँ रहे, पुलिस के हाथ लग गए तो न जाने क्या होगा। इसीलिए वापस अपने देश लौटने की फिराक में है। बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी इस भीड़ में कई 6 महीने तो कोई 10 साल से ज्यादा वक्त से हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह चाट रहा था। लेकिन अब शुभेंदु सरकार के हंटर से आगे सबकी हेकड़ी इस वक्त गुम हो चुकी है। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री का वो बयान जिसने घुसपैठियों के सिंडिकेट में भूचाल मचा दिया है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी का यह बयान सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, बल्कि ये उस राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार बोलते रहे हैं। एक तरफ जहां बंगाल सरकार बॉर्डर पर एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने देश की डेमोग्राफी को बदलने की इंटरनेशनल साजिश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा दिया है।
केंद्र सरकार ने देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज के मूल्यांकन के लिए एक बेहद शक्तिशाली हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को सौंपी गई है। ये कमेटी सिर्फ रिपोर्ट नहीं सौंपेगी बल्कि बॉर्डर इलाकों में हो रहे आबादी के असंतुलन का प्लान्ड और टाइम बाउंड सॉल्यूशन भी सरकार के सामने रखने वाली है। डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और टीएमसी ने केंद्र सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए। किसी घुसपैठिया का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब जब आप डेमोग्राफी चेंज करने के लिए घुसपैठिया बताते हो तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बताइए, आप 12 साल में आप ढूंढ नहीं पाए। अब तो आपकी बंगाल में भी सरकार आ गई, तो बंगाल में से बताइए कितने करोड़ लोग आप निकाले आपने, तो आप बताओ कितने करोड़ निकाले आपने, कितने डिटेंशन कैंप में डाले। बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए, तो इनको खिलाफ कार्रवाई होगा, ये मैं स्वागत कर रहा हूँ। अब ऐसे में सवाल ये भी कि आखिर बंगाल में घुसपैठ का ये खेल इतने दशकों तक फलता फूलता कैसे रहा। दरअसल पश्चिम बंगाल का भूगोल कुछ ऐसा है कि यहाँ की नदियां, खेत और खुली सीमाएं घुसपैठियों के लिए चोर रास्ता बन जाती है। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ उत्तर 24 परगना जिले से होती आई है। बशीरहाट, स्वरूपनगर, हकीमपुर और बोगांव घुसपैठियों के सबसे आसान और ट्रेडिशनल रूट बताए जाते हैं। दूसरा रूट है नदी का। मुर्शिदाबाद में जलंगी नदी के रास्ते लाल गोला से बांग्लादेशी घुसपैठिए रात के अंधेरे में भारत की सीमा में दाखिल होते रहे हैं। मालदा के हडिया और बामनगोला के वो इलाके जहां से महानंदा नदी गुजरती है, वहां के खेतों को घुसपैठिए अपने छिपने और पार होने का जरिया बनाते रहे। और तीसरा रूट है दक्षिणी दिनाजपुर का। यहाँ चेकपोस्ट है, लेकिन इसके आसपास की खुली बाढ़ का फायदा उठाकर अवैध घुसपैठ को अंजाम दे दिया जाता है। चौथा रूट है कूच बिहार का मेखलीगंज और तूफानगंज का इलाका, जो आगे चलकर असम बॉर्डर से सीधे जुड़ता है। इस रूट का इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग और घुसपैठ के लिए धड़ल्ले से होता आया है।